पूछा है कि किसी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए, किसी सपने को साकार करने के लिए अगर हम विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग करते हैं और तीव्रता से करते हैं और चाहते हैं कि उसका रिजल्ट मुझे तत्काल मिल जाए और रिजल्ट नहीं मिलता है तो एक निराशा, एक बेचैनी मिलती है। और जब इतना दिन से मिल ही नहीं रहा है तो लगता है कि ये सब मैनिफेस्टेशन का रूल, मैनिफेस्टेशन का नियम, मैनिफेस्टेशन का विज्ञान काम नहीं करता है। तो क्या ये काम कर सकता है या काम नहीं कर सकता है? आखिर इसका उपाय क्या है? देखिए, विचार शक्ति का विज्ञान निश्चित रूप से काम करता है, 100% काम करता है। लेकिन बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे मूल रूप से इतना ही समझते हैं, कोई चीज आप पाना चाहते हो तो उसको पाने के लिए ऐसा विचार करो, ऐसा भाव करो कि आपने पा लिया है उसे और वो मिलकर ही रहेगा। 99% लोग इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं और उनका कहना है कि आस्क इट, बिलीव इट एंड देन रिसीव इट। ये 3 बातें कहते हैं। लेकिन इन तीनों में गलती नहीं है। गलती है सिर्फ इसका मर्म समझने की, और इसका मर्म मैंने बहुत गहरे में समझने की चेष्टा की, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। 2-3 बुनियादी बातें आपकी समझ में आ जाएं तो इस सिद्धांत की उपयोगिता और इस सिद्धांत का आपके व्यवहारिक जीवन में उपयोग बड़ी सरलता से संभव हो सकता है। पहली बात, इस सिद्धांत में एक बात कही जाती है, बिलीव दैट यू विल अचीव इट एंड फील एज इफ यू आर अचीविंग इट। मैंने कहा, आपका जो चेतन मन है 5%, उस चेतन मन में आप भाव करते हैं कि ये मुझे मिल ही जाएगा, मुझे यकीन है कि मुझे मिल ही जाएगा। लेकिन जो 95% आपके मन का हिस्सा अवचेतन मन है, अधिकांश मामलों में भीतर भीतर कहता रहता है कि अरे इतनी आसानी से मिलता होता तो फिर सबको मिल गया होता। यानी 95% जो आपके मन का हिस्सा है वो उसको स्वीकार नहीं करता, उसमें नकारात्मकता भरी है। और हर व्यक्ति के अवचेतन में नकारात्मकता भरी है। क्यों भरी है? जब से आप पैदा हुए हो तब से तमाम सारे ऐसे विचार, भाव, परिस्थितियां और कंडीशनिंग आपकी कर दी गई है। कंडीशनिंग, यू अंडरस्टैंड? कंडीशनिंग ऐसी कर दी जाती है कि नकारात्मकता आपके अवचेतन तल पर भर जाती है। चेतन तल के 5% हिस्से में आप कहते हैं आई बिलीव इट, आई विल अचीव इट, मुझे यकीन है मुझे मिल ही जाएगा। 95% आपका अचेतन मन कह रहा है क्या नॉनसेंस, ऐसे मिलना होता तो सबको मिल जाता। कौन जीतेगा, 95% या 5%? 95%। इसीलिए आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल हो जाता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप नकारात्मक हैं, 95% मन आपको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको भी समझ लेना जरूर। कभी कभी 95% मन भी आपका जो चेतन मन कहता है उसको सपोर्ट करता है और 95% मामलों में नहीं करता, क्योंकि नकारात्मकता भरी हुई। कैसे जानो कि 95% अवचेतन मन हमारा नकारात्मक हो रहा है? इसका एक ही तरीका है, आप अपनी जिंदगी को देखो। आप 24 घंटे खुशहाल रहते हो, हैप्पी एंड जॉयफुल रहते हो कि 24 घंटे दुख, चिंता, तनाव में रहते हो? अगर दुख, चिंता, तनाव में हो तो समझ लेना आपका 95% मन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर 24 घंटे आनंदित रहते हो तो समझ लेना कि 95% मन भी आपके चेतन मन को सपोर्ट कर रहा है। कसौटी है जानने की आप जो प्रयोग कर रहे हो मैनिफेस्टेशन का, सही दिशा में प्रयोग कर रहे हो या गलत दिशा में। अगर नकारात्मकता है जिसका संकेत आपके चिंतित और उदास रहने से मिलता है, अगर आप चिंतित और उदास है तो इसका मतलब भीतर नकारात्मकता भरी हुई है।
फिर आपको उस नकारात्मकता से मुक्त होना पड़ेगा। उस नकारात्मकता से मुक्त होने का उपाय क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं काम करता? क्योंकि उस नकारात्मकता से हम स्वयं को मुक्त नहीं कर पाते हैं, और नकारात्मकता से मुक्त होने का विज्ञान पश्चिम के वह सारे लोग आज तक नहीं दे पाए हैं, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए में सफलता के लिए अनिवार्य है। वो क्या है? नकारात्मकता से मुक्त होने के दो ही उपाय हैं। पहला उपाय है 24 घंटे में आधे घंटे विचार शून्यता की अवस्था में होने के लिए ध्यान का अभ्यास करिए। ध्यान 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 के अलावा नकारात्मकता से मुक्त होने का और कोई उपाय नहीं, आज तक पैदा ही नहीं हुआ, कारगर ही नहीं हो सकता है। इसीलिए पश्चिम में चाहे जितना उपाय करते हैं वे उनका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। हर 4 आदमी में 3 आदमी साइको एनालिस्ट रखता है। सब मनोरोगी हुए जा रहे हैं, सब भाई बहन लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं, माँ बाप लड़ रहे हैं, बेटी बाप लड़ रहे हैं, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इतनी अशांति, इतना तनाव, इतना उपद्रव उस नकारात्मकता के कारण। तो एक उपाय है ध्यान, और दूसरा उपाय है स्टे अवेयर, स्टेइंग इन अवेयरनेस। थोड़ा जागे हुए जीने का अभ्यास करो, थोड़ा होशपूर्ण रहो। जब आप दुखी या चिंतित हो रहे हो तो समझ लेना कि हमने किसी नकारात्मक विचार को सच मान लिया है, किसी नेगेटिव थॉट को आइडेंटिफाइड कर लिया है, उससे तादाद बना लिया है, और तुरंत उस तादाद को तोड़ने की जरूरत है। इस तादाद को तोड़ने के लिए मैंने बताया कि हर कार्य को, जो छोटे छोटे काम हैं आपके दैनिक जीवन के, उनको जागे हुए करो। जैसे पानी पियो, पानी पीते समय पूरा होश पानी पीने पर रखो। राह पर चल रहे हो तो सारा ध्यान चलने पर रखो। लोग चलते हैं, ठोकरें लगती हैं, लड़खड़ाते हैं, गिर जाते हैं, होश नहीं है, क्योंकि ध्यान चलने पर नहीं। यहाँ लोग फिसल जा रहे हैं, वहाँ फिसल जा रहे हैं, यहाँ गिर रहे हैं, वहाँ गिर रहे हैं, शराबी की तरह जी रहे हैं। इसीलिए इतने सारे एक्सीडेंट रोज आपके इर्द गिर्द। एक्सीडेंट का मतलब नॉट दैट कि चोट लग जाए और आप हॉस्पिटलाइज हो जाओ। ये हर रोज देखो, ये भूल गए, वो भूल गए, ये ऐसा हो गया, वहाँ फंस गए, वहाँ फंस गए। होश में नहीं होते, यही सब होगा। एक बेहोशी में, एक बेहोशी का नशा। तो स्टे अवेक। अगर जिंदगी में बड़ी चीजें हासिल करनी है और सच्चे अर्थों में जिंदगी को जीने लायक बनाना है, हर पल आनंद से भरना है, तो थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, होशपूर्ण होना पड़ेगा। तो जिंदगी के दैनिक कामों में होशपूर्ण 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 हर काम होशपूर्वक करो। कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, सिर्फ अपनी आदत के कारण आप होशपूर्ण नहीं होते हो। इससे आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, बल्कि जो बिगड़ रहा है वो भी बन जाएगा। आप खाना खाते समय मैगजीन पढ़ोगे, मोबाइल स्क्रॉल करोगे, सब कुछ करोगे, क्योंकि आपको डर है कि कोई जरूरी काम मेरा इस दौरान हो जाएगा और मैं कुछ काम इसमें हल कर लूँगा। कोई काम हल नहीं होता है, ये भ्रम है, आदत पड़ी है इतने दिनों से, इसलिए ये आदत छूटती नहीं है। लेकिन थोड़ा संकल्प लो कि हम जागे हुए जिएंगे, ये बहुत बड़े बड़े चमत्कार करेगा मैनिफेस्टेशन के लिए, और नकारात्मकता से मुक्त होने के लिए भी ये बहुत बड़ी औषधि। नकारात्मकता से जैसे आप मुक्त होते हो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है। एक महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप किसी चीज को अपना लक्ष्य बनाते हो, किसी चीज को पाना है, और तुरंत आपको बेचैनी पकड़ लेती है, अधीर हो जाते हो, और 10 दिन बाद ही आप कहने लगते हो लगता है ये काम नहीं करता है नियम। अब आपने भीतर से सोचना शुरू कर दिया कि लगता है ये नियम काम नहीं करता, तो अस्तित्व कहता है तथास्तु तथास्तु तथास्तु, और फिर ये नियम आपके लिए काम नहीं करता है। तो अधैर्य नहीं होना चाहिए। लीव इट फॉर द एग्जिस्टेंस टू डू, लीव इट फॉर द एग्जिस्टेंस टू डू विथ टोटल ट्रस्ट that today or tomorrow, no matter, it is as good as done.
ये सेंटेंस पूरा याद रखना जो मैंने कहा।